Question 9. So, in this question, we are given with three terms and they are said to be in AP. And we are required to find out the sum of next three terms of the same progression. So, हमें एक बात पता है कि अगर कोई तीन टर्म AP में है तो इस केस में जो B टर्म होगा इट विल बी इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाई टू. सो दिस इज द बेसिक कंडीशन जो हमें पता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है. हमारे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. दे आर इन एपी. तो सिमिलरली ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा. टू टाइम्स ऑफ लॉग बेस थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू लॉग बेस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग बेस थ्री सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. यहाँ पे ये टू क्यों आया, क्योंकि इस चीज को हम लिख सकते हैं टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. तो ये टू बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया. तो सिमिलर चीज हमने इधर लिख दी. अब हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. लॉग ए स्क्वायर कैन बी रिटन डाउन एज टू लॉग ए. एक ये प्रॉपर्टी हम एलएचएस में यूज करेंगे. सो दिस बिकम्स लॉग बेस थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर. एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी. ठीक है. तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, इसके कंपैरिजन में तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो दिस बिकम्स लॉग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. अब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे और हम एक चीज देखेंगे क्या बेसिस सेम है. हाँ बेसिस सेम है तो हम नॉर्मली बाकी वैल्यूज के लिए सॉल्व करेंगे. सो दिस बिकम्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. अब यहाँ पे हम नॉर्मली प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. तो ये जब ब्रैकेट ओपन अप होगा तो यहाँ बन जाएगा फोर एक्स की पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. सो दिस अगेन बिकम्स फोर एक्स की पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. अब जो भी टर्म्स हैं उनको हम एक साइड लेके जाते हैं एंड इक्वल टू जीरो कर देते हैं. तो आई एम पुटिंग एल एच एस इन आर एच एस. तो यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा. सिक्स एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स की पावर फोर दिस बिकम्स टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन फोर एक्स स्क्वायर. ये माइनस सेवन एक्स स्क्वायर बन जाएगा. यहां से जो भी टर्म्स हम आर एच एस साइड लेके जाएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे. ओके. माइनस थ्री माइनस वन दिस बिकम्स माइनस फोर. सो दिस इज वन इक्वेशन जो हमारे पास अभी आई है. अब हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम उसके रूट्स इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए या फिर फैक्टराइज करके. तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को यू मान लूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टू यू स्क्वायर माइनस सेवन यू माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है ये अज्यूम करने के बाद. अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूं. तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो दिस बिकम्स टू यू प्लस वन यू माइनस फोर विच इज इक्वल्स टू जीरो. सो यहां से जो मेरे यू की वैल्यूज आई हैं दोज आर माइनस वन बाई टू एंड फोर. माइनस वन बाई टू तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव अगर कुछ है तो ये निग्लेक्ट हो गया. तो यू की वैल्यू फोर लेंगे एंड विल सॉल्व. तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर आ जाएगा. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस टू. We also need that x square minus 1 should be greater than 0. This should be greater than 0. This should be greater than 0. यहाँ पे ये चीज तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन के लिए चेक करना है. एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फोर रखते हैं तो फोर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो. तो ये सही है. अब हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है. हमारे पास यहाँ पे ये तीन वैल्यूज हैं. इन तीन वैल्यूज को हम एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं. तो पहली वैल्यू क्या थी, लॉग बेस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो जब हम एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे, लॉग बेस थ्री एक्स स्क्वायर
-1। तो इस केस में जो वैल्यूज बनेंगी वो हो जाएंगी log 3 3। ये 3 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को 4 सब्स्टिट्यूट किया, 4 - 1 इज 3, सो दिस बिकम्स 1। सेकेंड टर्म को लिखते हैं, मैं एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, सो दिस बिकम्स 2 multiplied by 4, 8 plus 1, so this is log 3 log 3 9। तो ये 3 स्क्वायर हो गया तो ये 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं थर्ड टर्म को लिखता हूँ, log बेस 3 एक्स स्क्वायर क्या होगा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 24, 24 प्लस 3 इज 27, सो दिस इज 3 क्यूब, सो आंसर आ गया 3। तो पहला टर्म है 1, दूसरा है 2, तो तीसरा है 3। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसमें हमें a पता है, a क्या है 1, d क्या हुआ 1, तो अगले 3 टर्म्स क्या होंगे, अगले 3 टर्म्स होंगे 4 5 6, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा, आई राइट डाउन द आंसर हियर, 4 + 5 + 6 विच इज इक्वल टू 15।